ठीक है, पर क्या सर कंपनियों में बिल्कुल पैसे नहीं लगाए? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मेरा का कहने का भाव ये है कि वो लॉटरी की टिकटें हैं, ठीक है, उनको भी खरीदते रहो, क्या पता किसी में जैकपॉट लग जाए और एकदम से आप 700 800 1000 करोड़ के 2000 करोड़ के मालिक बन जाए। तो वो टिकटें ही नहीं खरीदोगे तो फिर वो 700 800 करोड़ का तो जैकपॉट ही कभी नहीं लगने वाला। तो वो जैकपॉट टिकटें हैं, उनको भी खरीदते रहो, पर टिकट का ही मूल्य दो, टिकट के मूल्य से ज्यादा कुछ ना दो। यानी टिकट अगर $100 की आती है तो डालो ना $100, इसको भूल जाओ पहले दिन ही, लेकिन इसकी आप ये इच्छा मत रखो, ये आएगा। ठीक है, गया तो गया, हम फिर बना लेंगे, हमारे पास तो बनाने की मशीन है, इसमें बड़ी बात नहीं। हमको सोच के ऐसा करना है, टिकटें जरूर खरीदते रहना। सर कौन सी टिकटें बताएं भैया? ऐसा है कि देखो, वैसे तो कोई आपके पास आए उसको मना ना करो, क्यों? उसको अगर आप दोगे तो कल उसको अपने साथ भी लोगे, तो वही कल कमा के देगा आपको। पहला पॉलिसी तो ये है। दूसरी पॉलिसी ये है कि मैं भी बहुत सारे पंगे लेता रहता हूँ, ठीक है, पर पंगे ये लेता हूँ कि हमेशा एंट्री वाले टाइम में घुसो, कि जब उस कंपनी को ओनली 10 5 दिन बने हुए हो, ठीक है, 15 दिन हुए हो, मैक्सिमम 1 महीना हुआ हो, घुस जाओ उसमें और 3 महीने में चीर फाड़ मचाओ और फिर बंद कर दो बस। ठीक है, फिर उसके बाद वो कंपनी चले भागे रुके उड़े कुछ भी करे, हमें उससे लेन देन नहीं। इस नियम को फॉलो करवा, फिर आप पैसा छापोगे, हर कंपनी में छापोगे। लाभ होने पे पूरे दिन के लिए खेप को बंद करो और उस जो लाभ किया है उसका एंजॉय करो, एंजॉय करो, उसमें से खर्चा करो। जैसे आपने 1000 रुपए कमाए हैं तो कम से कम 100 रुपए खर्चा करो, एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट चीज नहीं है। एंजॉय करोगे तो वो जो फीलिंग होगी वो परमानेंट ले पाओगे आप। ठीक है, विस्तार करते रहो, अपने पैसे को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, इतना बढ़ा डालो कि खत्म होने भी लग जाए तो खत्म ही ना हो पाए। ठीक है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो इस्तेमाल भी करो, उसका एंजॉय भी करो, क्योंकि पैसा छाती पे नहीं जाता, ये बात सत्य है। ठीक है, पर पैसे को जाने से पहले फुल एंजॉय करो, उसको भी सत्यता में रखना है, क्योंकि पैसा आपके साथ ऊपर नहीं जाता, पर पैसा आपको बहुत ऊपर जरूर लेके जाता है। अगर हानि नुकसान हो गया है किसी एक दिन तो उसे सेम डे पे रिकवरी करने की कोशिश ना करें। जैसे आपकी कैपिटल 50% घट गई, अब आप सोचे कि भैया मैं इसको 100% बना के मानूंगा, ठीक है, अभी इसको पूरे को रिकवर करके मानूंगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा घाटे में चले जाएंगे। हानि अगर होगी है, लॉस अगर होगी है, तो फिर उसको सेम डे रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी। कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप अगले दिन फिर आओ और जो वॉलेट है उसका 10% फिर बनाओ। धीरे धीरे अगर आप 10% डेली बनाएंगे, 10% डेली बनाएंगे, 10% डेली बनाएंगे, 50% लॉस पूरा 5 दिन में हो जाएगा, फिर नया प्रॉफिट बन जाएगा। पुराने बच्चे को मरने का गम मत मनाओ। पुराना बच्चा मर गया है, उसका रोना पीटना बंद करो। नए बच्चे को पैदा करने की तैयारी करो। फिर से नए बच्चे को पैदा करने में ताकत कम लगेगी, ठीक है, लेकिन पुराने वाले बच्चे को रो के उसको रोते रहने से ताकत बहुत ज्यादा लगती है। नया बच्चा फिर भी कम ताकत से आ जाएगा दुनिया में, लेकिन पुराने बच्चे को जो डेड हो गया है, मर गया है, उस बच्चे को लाने में ताकत नहीं, बहुत ज्यादा शक्ति लगेगी, और वो शक्ति हमारे पास नहीं है। जो चला गया दुनिया को छोड़ के उसको हम वापस नहीं ला सकते, तो उसको रोने से भी कोई फायदा नहीं। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको किसी ने पर्सनली नहीं लेने ना, ठीक है, ये शिक्षा के माध्यम से बात बोल रही है, और कई बार शिक्षा की भाषा में मुझे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। ठीक है, और उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ। मेरे कड़वे शब्दों को पर्सनली कोई ना ले, शिक्षा है, शिक्षण के तरीके से इसको जरूर ले। ये जो भी बोला जा रहा है हमारे फायदे के लिए बोला। शुरू जब करता है कोई भी साथी सिस्टम को, तो क्योंकि है तो जुआ ही, ठीक है तो उसी की तरीके का फॉर्म, क्योंकि आप लोगों को तो उतना ही पता है, ठीक है, तो इसलिए जुआ भी खेलना है तो उतना खेलना है। जैसे पिज्जा खा के आदमी भूल जाता है, पिज्जा खाया या मौज ली और छोड़ दी, पार्टी कर ली, उतना ही लगाना है कि चलो खो भी गया तो नुकसान नहीं है, टेंशन बाजी नहीं होगी। तो शुरू 500 और 1000 लगवा कर ही करे किसी के, और 500 1000 लगा कर ही करे खुद। ठीक है, सीखते सीखते जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप तो हम पैसे बना ही लेंगे, अब हमारा लॉस होता ही नहीं है, ठीक है, तब जाके आप अपने जो है पूंजी बढ़ाएं। अनुशासन और धैर्य बना के रखना है, ठीक है, बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर खेलते रहना है।
अनुभव से ही आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अनुभव आपको करने के बाद ज्यादा होगा, मेरे कहने से कम होगा। ठीक है, मेरे कहने से बहुत कम होता है, खुद के करने से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। राइट। चलिए, मुझे पक्का विश्वास है कि आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। और कल मैं बताऊंगा ये जो समावेश है, आज मैंने जो ये पूरी आपको नियम बताए हैं, इनका शॉर्टकट बताऊंगा। कि इन सारे नियमों को तो आप याद नहीं रख पाएंगे, कल इनका क्या करेंगे, आपको निचोड़ निकाल के दे देंगे। और जो निचोड़ आपको मिलेगा, उस निचोड़ को ही नियम मान के अगर आप करेंगे, आपको कुछ नहीं आता, ट्रेडिंग नहीं आती, नियम नहीं कोई याद रहता, या नियम आप फॉलो ही नहीं कर पाते, उस जो कल निचोड़ बताऊंगा उसको बिल्कुल भी मत तोड़ना। फिर आपको ये नियम याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एक नियम बना के उसको अगर फॉलो करेंगे 100% पूरे महीने में लाभ अपना जो है निकाल के देख लेना। और मैं कहता हूं कि जो लाभ रहेगा आपसे, आपका अगर आपकी पूंजी 10,000 रुपए है तो लाभ जो है आपका 20,000 का जरूर रहेगा, यानी कि टोटल पूंजी 30,000 की हो सकती है अगर नियम नहीं तोड़ा तो। मैं बोल रहा हूं आपको कि मुनाफा आपका 200% होगा। पूरे महीने का एवरेज चेक किया जाता है, डेली का एवरेज भी चेक किया जाता है, डेली काम किया जाता है, एवरेज हमेशा महीने की चेक की जाती है। राइट। चलिए, अब किसी साथी का कोई सवाल है या टिप्पणी है, टेस्टिमनी है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम उनका माइक ऑन कर दें और वो अपने विचार साझा कर सकते। किसी को अपनी टेस्टिमनी टिप्पणी देनी है, कोई बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है, तो वो लोग अपने जो है टेस्टिमनी जरूर दे सकते हैं। जैसे कि इलियास जी अपनी टेस्टिमनी हमेशा देते हैं, ठीक है, और इनके टेस्टिमनी में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। और मैं चाहता हूं कि इलियास जी की तरह बाकी लोग भी, हाँ सर सेफ है, बिल्कुल कोई आग नहीं लगी है। और ये जो आप मेरे को सेफ बोल रहे हो, मैं सर ये ड्रामे पहले भी देख चुका हूँ। मैं 2 युद्ध जो है अपने अपनी जो है होशो हवास में देख चुका हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत गहनतम अध्ययन है इन चीजों के ऊपर। तो जी इलियास जी, आपका माइक ऑन कर देते हैं, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, चिंता ना करें। सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार जी। नमस्कार। सर, कहते हैं ना कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती, और सीखने के बाद हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है। तो सर, सीखने सिखाने से ही ये चीजें हो पाएंगी, जो जैसा कि आपने ये नियम बताए। और इन नियमों का अगर सही तरीके से पालन किया जाए, जैसे वैलेट के अकॉर्डिंग अगर किसी का 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 का वैलेट है और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग करता है, तो 100% उसके फायदे ही होते हैं। अगर लॉस हो भी जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक ना बने और उसको उसी वक्त रिकवर करने की कोशिश ना करें। अगर उसी वक्त करेंगे तो हो सकता है उस वक्त समय खराब चल रहा हो, तो जो हमारे पास वो भी ये ले लेगा, क्योंकि ये 7 मिनट में आपसे बहुत कुछ ले लेता है। 7 मिनट में ये आपका सारा का सारा वैलेट खाली करने की क्षमता रखता है। और अगर हमने अभी जैसे 30 सेकंड का है, ये केवल 2.5 मिनट, अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम कम से कम 10 मिनट का या 20 मिनट का रिलैक्स करें, अपने दिमाग को शांत करें और फिर दोबारा से ट्राई करें। अगर दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया तो फिर अपने आप को, दिमाग को शांत करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आपका तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो या चौथा भी फेल हो, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर 30 सेकंड के बाद ये सिस्टम चेंज होता रहता है। तो विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस सीखना यह है कि हमें अपने आप को कब रोकना है, कब चलना है, कितनी देर चलना है। जितनी देर आप डिसाइड करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आप डिसाइड करें। जैसे आपने भी कहा कि पहले ये सोच लें कि हमें सिस्टम को देना कितना है, बस। अगर वहीं पे आपने स्टॉप कर लिया तो ये सिस्टम 24 घंटे चलता है। जब भी इसको ऑन करके देखेंगे ये आपको चलता ही मिलेगा। और कभी भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी आपको यहाँ से अर्निंग होने वाली है, और बहुत अच्छी अर्निंग होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ से सीखने के बाद आपसे बहुत कुछ सीखा सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और उस रब का जिसने सारी सृष्टि बनाई और उस सृष्टि में से आपको चुना हमें बताने के लिए, तो सर इसका बहुत बहुत आभार। क्योंकि सर मुझे आपसे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी
नहीं है और सीखता रहता हूँ। तो धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी यार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक जो है, देखो सीख के आदमी कहाँ पहुंच सकता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सीख के कोई भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज की मीटिंग को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम सेम टाइम पे सेम जगह पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द मीटिंग। आप सभी का